आखिर कर्ण की मृत्यु पर गांधारी ने क्या दिया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इस युद्ध के बाद भी कई रहस्य अनकहे थे। क्या आप जानते हैं कि माता गांधारी ने कर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा? क्या आप जानते हैं कर्ण की सच्चाई क्या थी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको भावुक कर देगी और जीवन की एक गहरी सीख देगी। अतः अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। युद्ध समाप्त हो चुका था। पूरा कुरुक्षेत्र वीरों के खून से लाल हो चुका था। माता गांधारी अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, वासुदेव, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए, सच बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। हे माता, आप जो भी पूछेंगी मैं सत्य बताऊंगा। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? वासुदेव, कुंती की आंखों में आंसू क्यों हैं? उनके तो 5 पुत्र जीवित हैं। इस बात का दुख है। माते, दुख और जीवन एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जब तक जीवन है दुख भी रहेंगे, लेकिन कुंती के अश्रुओं का रहस्य कुछ और है। गांधारी हैरानी से, क्या रहस्य है वासुदेव? सच कहो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता, कुंती के 5 नहीं अपितु 6 पुत्र थे। गांधारी चौंकते हुए, क्या उसके 6 पुत्र थे? वासुदेव, यह असंभव है। श्री कृष्ण फिर हल्के स्वर में कहते हैं, अंगराज कर्ण वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। सूर्यदेव के वरदान से उनका जन्म हुआ था, लेकिन कुंवारी माता कहलाने के भय से कुंती ने उसे छोड़ दिया। वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। गांधारी के आंसू छलकते हैं। वह रोते हुए कहती है, अगर कुंती ने मुझे यह सत्य बताया होता तो यह महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, माता, लोग अक्सर यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि के छोटे हाथ भाग्य और नियति को रोक नहीं सकते। महाभारत का युद्ध होना ही था, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। ये तो नियति का खेल है। माता गांधारी कहती है, हे पुत्र कर्ण, तुमने अपना बलिदान दिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अधिकार कभी नहीं मिले। तुम्हारे बलिदान और मित्रता को यह संसार हमेशा याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता गांधारी, सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन का अटूट सत्य है। यह थी माता गांधारी और कर्ण की कहानी।